हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अगले टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसी का एडवांस्ड फॉर्म पढ़ लिया हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एमपी बोर्ड और अपनी सीबीएसई में दोनों में एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमको क्या चीज़ यूज़ करनी है या इनमें से किस फॉर्मूले का यूज़ करना है उसके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी पढ़ा, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी उसको काफ़ी डिस्कस किया। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, मीन्स हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए हैं और हमको उसका एरिया निकालने के लिए कहा। तो हमने ये देखा कि वर्टाइसेस दिए हैं यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमने वर्टाइसेस देख के ये तो अंदाज लगा लिया कि हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का है और ये सॉल्व करना है। तो हमने सारे अपने फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लिए, 2-4 ही हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, मीन्स एरिया का फॉर्मूला लगाना है। पर एरिया का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल से दिया है और हमको निकालना किसका है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो फिर हम क्या करें? तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एग्ज़ाम में आप कोई भी पेपर में बैठे हो, आपके पास में एग्जामिनेशन फियर है या कुछ भी, उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट पहले पूरा का पूरा दिमाग में फॉर्मेट पूरा तैयार कर लो। तैयार करने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि एकदम पेन उठाया और नोटबुक में लिखना चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस गिवन है अपने पास में, हमने उसको बना लिया। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो आप लोगों को हमेशा मैं बताती भी रही हूँ और आप भी ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें वर्टाइसेस वगैरह दिए रहते हैं उसमें हमेशा एक चीज़ लिखी होती है, टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब जानते हैं आप लोग कि हमको ये जो वर्टाइसेस दिए हैं वो एक ही ऑर्डर में लिखने हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हमने 4, -2 लिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स -3, -5 लिए हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स इसके जस्ट बाद वाले को ही लेना है। ऐसा नहीं कि हमारा मन है हम इस वाले पॉइंट को डी मान लें और इस वाले पॉइंट को सी मान लें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, ये तुम लोगों ने बच्चों बात अच्छे से समझ ली हो, तो आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जब हमारे पास वर्टाइसेस हैं, एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, तो हम इसका एरिया निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन कर देंगे। इसका डायगोनल AC या BD जो आपका मन हो, ऐसा कोई याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे जिससे ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे और उससे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे वो अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करना चाहते हो, AC डायगोनल ड्रॉ करना चाहते हो तो स्टार्ट कर देना एरिया ऑफ ADC। अगर डायगोनल BD मतलब ड्रॉ किया है तो ABD, जो भी करना चाहो वो कर लेना अपने हिसाब से, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ मैथ्स में सबसे ज़रूरी है कि आपको कोई चीज़ जो करनी है वो लर्न करने वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो। वहाँ पर फिर उसके बाद में उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये नहीं याद करना है कि A को C से ज्वाइन करना है, अरे मैंने तो B से D कर दिया तो मेरा गलत हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी। आप B को D से ज्वाइन करोगे तो भी आंसर वही आएगा, A को C से ज्वाइन करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ सपोज की है वो लिख लेते हैं कि हमने A पॉइंट लिया है -4, -2, B के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं -3, -5, C के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 2, 3।
इसके बाद हमने क्या काम किया था, इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने किया ज्वाइन AC को। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये भी हम लिख लेते हैं। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, जब हम ये सब चीज़ें लिख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन ये है, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है, फाइंड ये किया है, तो हमारे दिमाग में पूरा फॉर्मेट आ चुका। अब केवल सिंपल मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम इजीली जानते ही हैं, तो वो हम करते चले जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड करेंगे। ये मैं अभी सारा का सारा रब कर रही हूँ। आपके पास में सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे ही हैं, तो वो आपको पता है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले ज़रूर लिखें। 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3, फिर ये होगा आपका y1 माइनस y2। आप अपना फॉर्मूला ज़रूर लिख के आइए, क्योंकि अगर आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती हो, कुछ हो, तो वहाँ पर आपका, अगर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही अटेम्प्ट किया है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर ये लिखने के बाद में अब सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब अगर हमने यहाँ ADC लिखा है तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 लेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग लिखना शुरू करेंगे 1/2। A मीन्स x1 y1, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -4। अब y2 ये लेना है 3 और y3 लेना है हमको -2, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। फिर बात आती है x2 की, तो x2 मैं क्या लूँगी 2, y3 क्या लेंगे हम लोग -2, ये आएगा आपका -2 -1। तो ये अपना y1 माइनस का है तो ये प्लस कर दिया मैंने। अब आता है बात x3 की, तो x3 अपना 3, y1 की वैल्यू क्या है -2 और y2 की वैल्यू क्या है 3। अब इसको बस हमको सॉल्व करना रह गया, जो हम बार बार कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 5 हो जाएगा +2 इंटू ये 0 +3 इंटू -5। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा -20 0 -15। तो यह आपका आंसर आ गया 1/2 -35। और सॉल्व किया तो यह आ गया अपना -17.5। अब जैसे ही नेगेटिव आंसर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया, एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो बेटा ये एक सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, इससे आपका आंसर गलत नहीं है। आप इसके बाद में ये लिखाना कि एज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 17.5। अब क्योंकि ये एरिया है तो इसकी हम लिख के आएंगे इसके आगे स्क्वायर यूनिट। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर नेगेटिव आया तो गलत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा अगर नेगेटिव आ जाएगा तो गलत कहलाएगा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने एरिया ऑफ ADC निकाला है, सेम एज इसी तरह से हम एरिया ऑफ ABC निकालेंगे। तो ये एक आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम इसी को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एरिया ऑफ ABC के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ ABC हाफ। अब देखो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं ABC, तो इसका मतलब ये A मेरा x1 y1 कहलाएगा, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कहलाएंगे और C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो अब हम अपने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो x1 हमारा -4 है, वो हमने लिख दिया। y2 की वैल्यू हमारे पास में -5 है। y2 ABC इस ऑर्डर में हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। तो ये आप बस केयरफुली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आंसर सही आएगा। तो x1 की वैल्यू हमने लिख दी -4,
y2 की वैल्यू -5 और y3 अपना नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने प्लस में लिख दिया। अब आती है बात x2 की, तो आपको समझ में आ ही गया a b c चल रहा है, तो x2 आपको क्या लेना है -3। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बस केवल एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट सही हो गई तो उसके बाद तो कैलकुलेशन कोई बड़ी होती नहीं है। अब हमको लेना है y3, तो y3 हमारा क्या है -2, y1 हमारा क्या है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आती है बात x3 की, x3 अपना है 3, y1 अपना क्या है -2, y2 हमारा क्या है -5, यानी कि ये हो गया अपना +5। बस अब सिंपल सा कैलकुलेशन वो हम लोग कर लेते हैं। -4, ये क्या आएगा -3, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो विद इन अ ब्रैकेट डाल दिया मैंने। ये यहाँ पे आया अपने पास में -3 और ये हो गया 0। यहाँ पे सॉल्व किया तो ये 3, 5 - 2 3, और ये हमारा आगे काम शुरू हो गया। ये हो गया 4 3 12, ये 0, और ये नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और ये 9, तो ये आपका आ गया 1/2 21, और ये हमने सॉल्व किया तो ये अपने पास में क्या आ गया 10.5 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे अपने को कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अपना आंसर पॉजिटिव आ गया। तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव भी आ सकता है, पर ओवरऑल हमारे को ये मालूम है कि एरिया पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमको फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम उस अपने क्वेश्चन के एंड में कैसे लिख देंगे, ये दोनों एरियाज हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये एरिया भी मैंने नीचे लिखा छोड़ दिया है क्योंकि इसका मुझे अभी यूज़ करना है। तो अब आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपके कोई भी टीचर आपकी नोटबुक चेक करेंगे तो आपका हाफ मार्क भी कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सभी कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा है, और किस तरह लिखना है ये आप समझ ही गए हैं। शुरू से हमने हर चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया है, हर छोटी छोटी चीज़ को, कि हमसे कैसे भी गलती ना हो। तो हमने कहा क्वाड्रिलेटरल का एरिया ADC और ABC के सम के इक्वल है। ADC का एरिया अपन पहले ही निकाल चुके थे, वो था 17.5, और ABC का एरिया हमने निकाला 10.5, दोनों को ऐड किया तो 28, और इसके आगे आप यूनिट और लिखाइए। तो आपके कोई भी टीचर चाहे स्कूल के हों चाहे बोर्ड के हों, आपका कोई भी नंबर कट नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा एंड में यहाँ पर नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बता दूँगी।